दोस्तों, हमारा चांद अगर अचानक गायब हो जाए या किसी भी वजह से तबाह हो जाए तो उसका हमारी जिंदगी पर और जमीन पर क्या असर होगा। आप में से कुछ लोग ही ये जानते होंगे कि जैसे सूरज का होना इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है, वैसे चांद का होना हमारे लिए कितना अहम है। क्या आपको पता है कि चांद हर साल हमसे कितना दूर जाता जा रहा है? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद, जो कि लाखों वाट्स के ट्यूबलाइट से भी ज्यादा रोशन है, ये रोशनी उसे कहां से मिलती है? हमारी आज की वीडियो इसी मुतल्लिक है। हम आपको इन सवालात के साथ साथ चांद के मुतल्लिक और बहुत से ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो कि आज से पहले आपके इल्म में नहीं थे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप तक दिलचस्प और मुफीद मालूमात पहुंचती रहे। चलें, आप जानते हैं कि अगर हमारा चांद हमसे अलग हो जाए, तबाह हो जाए, तो उससे हमारी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे। दोस्तों, चांद बनी आदम के जमीन पर वजूद से भी पहले से अपने मदार में महवरे सफर है और इंसानी जिंदगी पर इसके बहुत गहरे असरात हैं, वो चाहे रात को रोशनी की सूरत में हो या जमीन के मौसमी तब्दीलियों की शक्ल में या फिर कशिश शकल की सूरत में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी तरह चांद अपने महवर से अचानक गायब हो जाए या तबाह हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? जरा सोचें, रात को चांद के बगैर आसमान को देखना कैसा होगा। आसमान पर सूरज के बाद सबसे ज्यादा रोशन चीज चांद है, फिर भी चांद सूरज के मुकाबले 4 लाख गुना कम रोशन है। और अगर चांद अपने मदार से गायब हो जाए तो सबसे पहला असर जो हमारी जिंदगी पर पड़ेगा वो ये कि हमारी रातें इतनी तारीक हो जाएंगी कि अगर हम खुले आसमान के नीचे खड़े हों तो हम अपने हाथ तक को नहीं देख सकेंगे। और अगर चांद किसी तरह तबाह हो जाए तो उसके टुकड़े जमीन के गिर्द ऐसे एक सर्कल की शक्ल में तैरना शुरू कर देंगे जैसे सैटर्न के गिर्द ये डस्ट का सर्कल है। इसके बाद जमीन के मदार में मौजूद मसनूई सैटेलाइट्स, जिनके साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सैकड़ों काम जैसे कि टीवी चैनल्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, जीपीएस और वेदर अपडेट्स मुंसलिक हैं, वो अपने मदार में ठहर नहीं सकेंगी और तबाह हो जाएंगी और हम काफी हद तक एक बार फिर पत्थर के जमाने में पहुंच जाएंगे। आपको ये भी बताते जाएं कि जैसे जमीन की कशिश शकल है उसी तरह चांद की भी कशिश शकल है, जो कि जमीन की अपने मदार में घूमने की रफ्तार को कम किए हुए है। अगर कभी चांद गायब हो जाए या तबाह हो जाए तो उसका जमीन की अपने मदार में घूमने की रफ्तार पर इस हद तक असर पड़ेगा कि अभी जो हमारा दिन 23 घंटे 56 मिनट्स और 49 सेकंड का है, जब चांद नहीं होगा जमीन अपने मदार में इतनी तेज रफ्तार से गर्दिश करेगी कि हमारे दिन 24 घंटे से कम करके 6 से 10 घंटों तक आ जाएंगे, जिससे हमारा साल, जो कि अभी 365 दिनों का है, बढ़कर 1000 से ज्यादा दिनों पर चला जाएगा। जमीन की रफ्तार बढ़ने से हवाओं की रफ्तार भी बढ़ जाएगी, जिससे आंधी तूफान की शिद्दत में शदीद इजाफा हो जाएगा। चांद जमीन के अपने मदार में बैठने के झुकाव को भी मुतासिर करेगा। इस वक्त हमारी जमीन अपने मदार में 23.5 डिग्री झुकाव पर है, मतलब जमीन अपने मदार में बैठते ही एक तरफ झुकती है। इस झुकाव की वजह से हमारे मौसम तब्दील होते हैं और ये झुकाव चांद की वजह से है। जब चांद नहीं होगा तो ये झुकाव 0 से 85 डिग्री तक बढ़ता और कम होता रहेगा। जब ये झुकाव 85 डिग्री तक बढ़ेगा तो हमारे मौसमों में इंतहाई शिद्दत आ जाएगी, जिससे जमीन पर मौजूद वो इलाके जहां सिर्फ बर्फ है और जहां जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है, उनकी बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। जब बर्फ पिघलना शुरू होगी तो जमीन पर मौजूद समंदरों की सतह बुलंद हो जाएगी, जिससे शदीद सैलाब का खतरा पैदा हो जाएगा। इसके साथ साथ जमीन पर मौजूद वो इलाके जहां शदीद गर्मी होती है, वो शदीद सर्दी और बर्फबारी का शिकार हो जाएंगे और सहराओं में बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी। और अगर ये झुकाव बिल्कुल कम हो गया तो फिर जमीन पर कोई मौसम नहीं रहेगा। इसके बाद चांद की कशिश शकल हमारी समंदरी लहरों को कंट्रोल करती है। सूरज का भी इन पर असर होता है, लेकिन ज्यादा काम चांद की वजह से होता है। जब चांद तबाह हो जाएगा, समंदरी लहरें भी बिल्कुल खामोश हो जाएंगी, इनमें किसी किस्म की हलचल नहीं रहेगी। और ये भी मुमकिन है कि फिर जमीन पर मौजूद 70% पानी अपनी जगह बदलना शुरू कर दे, मतलब समंदर हमारे शहरों का रुख कर लें, शहरों की जगह पानी हो जाए और समंदर के अंदर खाली जमीन निकल आए। इसके साथ साथ
समंदर में मौजूद जानदार भी इससे शदीद मुतासिर होंगे। अब आपको ये भी बताते जाएं कि चांद हमारी जमीन के गिर्द 4.5 अरब साल से गर्दिश कर रहा है। इसके गायब होने से बैरूनी असरात के साथ साथ जो अंदरूनी असरात हमारी जमीन पर जाहिर होंगे, उनसे जमीन के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद मादनियात और मादों में ठहराव नहीं रहेगा। इससे जल्जलों की तादाद में इजाफा हो जाएगा और शदीद किस्म के जल्जले हमें चारों तरफ से घेर लेंगे, जो कि हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। दोस्तों, जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर हमारा चांद, जो कि रात को हमारी जमीन को रोशन करता है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि वो सूरज, जमीन और इर्द गिर्द मौजूद सितारों की रोशनी को जज़ब करके उसे जमीन की तरफ भेजता है। अब आपको ये भी बताते जाएं कि हमारा चांद हमसे हर साल तकरीबन 1 इंच दूर होता जा रहा है और अब से लाखों साल बाद ये हमसे बिल्कुल जुदा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो खत्म हुई। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।